नमस्कार दोस्तों, साहित्य मंच में आपका स्वागत है। हिंदी भाषा भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। साथ ही यह विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, यानी कि अंग्रेजी और चीन की मैंड्रिन भाषा के बाद हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं। हिंदी भाषा भारत के सबसे ज़्यादा भूभाग में बोली जाती है। यह एकदम सरल और आसानी से समझ आने वाली भाषा है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे राजभाषा का दर्जा दिया और आज 14 सितंबर के दिन ही हम इसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही सुंदर सी रचना, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित है और जिसका शीर्षक हिंदी भाषा है, प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए सुनते हैं कविता हिंदी भाषा। पढ़ने लगती है पीयूष के शिर पर धारा, हो जाता है रुचिर ज्योति मैं लोचन तारा। बर विनोद की लहर हृदय में है लहराती, कुछ बिजली सी दौड़ सब नसों में है जाती। आते ही मुख पर अति सुखद जिसका पावन नाम ही, 21 कोटि जन पूजिता हिंदी भाषा है वही। जिसने जग में जन्म दिया और पोसा पाला, जिसने यक यक लहू बूंद में जीवन डाला। उस माता के शुचि मुख से जो भाषा सीखी, उसके उर से लग जिसकी मधुराई चीखी। जिसके तुतला कर कथन से सुधा धार घर में बही, क्या उस भाषा का मोह कुछ हम लोगों को है नहीं। दो सूबों के भिन्न भिन्न बोली वाले जन, जब करते हैं खिन्न बने मुख भर अवलोकन। जो भाषा उस समय काम उनके है आती, जो समस्त भारत भूमि है समझी जाती। उस अति सरला उपयोगिनी हिंदी भाषा के लिए हम में कितने हैं जिन्होंने तन मन धन अर्पण किए। गुरु गोरख ने योग साध कर जिसे जगाया, और कबीर ने जिसमें अनहद नाद सुनाया। प्रेम रंग में रंगी भक्ति के रस में सानी, जिसमें है श्री गुरु नानक की पावन बानी। है जिस भाषा से ज्ञानमय आदि ग्रंथ साहब भरे, क्या उचित नहीं है जो उसे निजसर आंखों पर धारे। करामात जिसमें है चंद कला दिखलाती, जिसमें है मैथिल कोकिल काकली सुनाती। सूरदास ने जिसे सुधामय कर सरसाया, तुलसी ने जिसमें सुरपादप फलद लगाया। जिसमें जग पावन पूत तम रामचरित मानस बना, क्या परम प्रेम से चाहिए उसे न प्रतिदिन पूजना। बहुत बड़ा अति दिव्य अलौकिक परम मनोहर, दशम ग्रंथ साहब समान बर ग्रंथ बिरच कर। श्री कलंगी धार ने जिसमें निज कला दिखाई, जिसमें अपनी जगत चकित कर ज्योति जगाई। वह हिंदी भाषा दिव्यता खनी अमूल्य मनियों भरी, क्या हो नहीं सकती है सकल भाषाओं की सिरधारी। अति अनुपम अति दिव्य कांत रत्नों की माला, कवि केशव ने कलित कंठ में जिसके डाला। पुलक चढ़ाए कुसुम बड़े कमनीय मनोहर, देव बिहारी ने जिसके युग कमल पगों पर। आँख खुले पर वह भला लगेगी न प्यारी किसे, जगमगा रही है जो किसी भारतेंदु की ज्योति से। वैष्णव कवि कुल मुख प्रसूत आमोद विधाता, जिसमें है अति सरस स्वर्ग संगीत सुनाता। भरा देश हित से था जिसके कर का तूबा, गिरी जाति के नयन सलील में था जो डूबा।
वह दयानंद नवयुग जनक जिसका उन्नायक रहा, उस भाषा का गौरव कभी क्या जा सकता है कहा। महाराज रघुराज राज विभवों में रहते थे, जिसके अनुराग तरंगों ही में बहते। राज विभव पर लात मारो परम उदासी, थे जिसके नागरी दास एकांत उपासी। वह हिंदी भाषा बहु नृपित वृंद पूजिता बंदिता, कर सकती है उन्नत किए वसुधा को आनंदिता। वे भी हैं जिन्हें मोह है तन मन अर्पक, है सर आंखों पर रखने वाले हैं पूजक, है बर्ताबादी गौरवित उन्नतिकारी। वे भी हैं जिनको हिंदी लगती है प्यारी, पर कितने हैं वे हैं कहाँ जिनको जी से है लगी। हिंदू जनता नहीं आज भी हिंदी के रंग में रंगी। एक बार नहीं 20 बार हमने हैं जोड़े, पहले तो हिंदू पढ़ने वाले हैं थोड़े। पढ़ने वालों में हैं कितने उर्दू सेवी, कितनों की है परम फलद अंग्रेजी देवी। कहते रुक जाता कंठ है नहीं बोला जाता यहाँ, निज आंख उठाकर देखिए हिंदी प्रेमी है कहाँ। अपनी आंखें बंद नहीं मैंने कर ली है, वे कंदिले लखी जो तिमिर बीच बली है हिंदी आलोक पड़ा पंजाब धारा पर, उससे उज्जवल हुआ राज्य इंदौर ग्वालियर। आलोकित उससे हो चली राजस्थान वसुंधरा, उसका बिहार में देखता हूँ फहराता फरहरा। मध्य हिंदी में भी है हिंदी पूजी जाती, उसकी है बुंदेलखंड में प्रभा दिखाती। वे माई के लाल नहीं मुझको भूले हैं, सूखे सर में जो सरोज के से फूले हैं। कितनी ही आंखें हैं लगी जिन पर अकुलता सहित, हैं जिनके सौरभ रुचिर से सब हिंदी जग सौरभित। है हिंदी साहित्य समुन्नत होता जाता, है उसका नूतन विभाग ही सुफल फलाता। निकल नवल संवाद पत्र चित है उमगाते, नव नव मासिक मैगजीन है मुग्ध बनाते। कुछ जगह न्याय प्रियतादि भी खुलकर हिंदी हित लड़ी, कुछ अन्य प्रांत के सुजन की आंखें भी उस पर पड़ी। किंतु कहूँगा अब तक काम हुआ है जितना, वह है किसी सरोवर के कुछ बूंदों इतना। जो शाला कल्पना नयन सामने खड़ी है, अब तक जो उसकी केवल नींव ही पड़ी है। अब तक उसका कल का कढ़ा लघुत्तम अंकुर ही पला। हम हैं बिलोकना चाहते जिस तरु को भूला भला। बहुत बड़ा पंजाब और यहाँ का हिंदू दल है, पकड़े चल रहा आज भी उर्दू आंचल। गतिमति उसकी वही जीवनाधार वही है, उसके उरतंत्री का ध्वनि मय तार वही है। वह रीझ रीझ उसके बदन की है कांति विलोकता, फूटी आंखों से भी नहीं हिंदी को अवलोकता। मुख से है जातीयता मधुर राग सुनाता, पर वह है सोहराब और रुस्तम गुन गाता। उमग उमग है देश प्रेम की बातें करता, पर पारस के गुल बुलबुल का है दम भरता। हम कैसे कहें उसे नहीं हिंदू हित की लौ लगी, पर विजातीयता रंग में है उसकी निजता रंगी। भाषा द्वार ही विचार है उर में आते, वे ही हैं नव नव भावों की नींव जमाते। जिस भाषा में विजातीय भाव ही भरे हैं, उसमें फस जातीय भाव कब रहे हरे हैं। है विजातीय भाव ही का हरा भरा पादप जहां, जातीय भाव अंकुरित हो कैसे उलहेगा वहां। इन सूबों में ऐसे हिंदू भी अवलोके, जिनकी रुचि प्रतिकूल नहीं रुकती है रोके। वे होमर इलियड का पद्य समूह पढ़ेंगे, टेनिसन की कविता कहने में उमग बढ़ेंगे। पर जिसमें धाराएं विमल हिंदू जीवन की बही,
वह कविता तुलसी सूर्य की मुख पर आती तक नहीं। मैं परभाषा पढ़ने का हूँ नहीं विरोधी, चाहिए हो मति निज भाषा भावुकता शोधी। जहाँ विलासिता हो निज भाषा रुचि हरियाली, वहीं खिलेगी परभाषा प्रियता कुछ लाली। जातीय भाव बहु सुमनमय है वर और उपवन वही, हो विजातीय कुछ भाव के जिसमें कतिपय कुसुम ही। है उर के जातीय भाव को वही जगाती, निज गौरव ममता अंकुर है वही उगाती। नस नस में है नई जीवनी शक्ति उभरती, उससे ही है लहू बूंद में बिजली भरती। कुम्हलाती उन्नति लता को सींच सींच है पालती, है जीव जाति निर्जीव में निज भाषा ही डालती। उसमें ही है जड़ी जाति रोगों की मिलती, उससे ही है रुचिर चांदनी तम में खिलती। उसमें ही है विपुल पूर्व तन बुधा जन संचित, रत्न रजी कमनीय जातिगत भावो अंकित। कब निज पद पाता है मनुज निजता पहचाने बिना, नहीं जाति जड़ता जाति की निज भाषा जाने बिना। गाकर जिनका चरित जाति है जीवन पाती, है जिनका इतिहास जाति की प्यारी थाती। जिनका पूत प्रसंग जाति हित का है पाता, जिनका बर गुण वीरता दी है गौरव दाता। उनकी स्मृति महिमामयी वंदनीय वीरतावली, निज भाषा ही के अंक में अंकित आती है चली। उस निज भाषा परम फलद की ममता तजकर, रह सकती है कौन जाति जीती धरती पर। देखी गई न जाति लता वह पुलकित किंचित, जो निज भाषा प्रेम सलील से हुई न सिंचित। कैसे निज सोए भाग को कोई सकता है जगा, जो निज भाषा अनुराग का अंकुर नाही उर्मे उगा। हे प्रभु अपना प्रकृत रूप सब ही पहचाने, निज गौरव जातीय भाव को सब सन्माने। तम में डूबा उर भी आभा न्यारी पावे, खुले बंद आंखें और भूला पथ पर आवे। निज भाषा के अनुराग की बीना घर घर में बजे, जीवन कामुक जन सब तजे पर न कभी निजता तजे। तो दोस्तों, यह कविता आप लोगों को कैसी लगी, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अपना स्नेह लाइक और शेयर के माध्यम से अवश्य दीजिए, ताकि उत्साह बना रहे। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।